हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू द कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी का सिलेबस, देन सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटीज के लिए, सीपीईटी के लिए, एमयू के लिए, या फिर अदर भी आप किसी यूनिवर्सिटी से एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटीज के लिए भी ये एमएससी जूलॉजी का जो सिलेबस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट 2025 में एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसी के लिए ये हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो सिलेबस है ये न्यू सिलेबस है, ठीक है। न्यू सिलेबस को हमने क्रिएट किया है इस बार का 2024 की जो पेपर्स थे, एग्जाम्स पेपर थे एंट्रेंस एग्जाम्स की, उस पेपर्स में ये भी हमने देखा कि किस यूनिट और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए और किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए। ये सारा कुछ देखते हुए हमने ये सिलेबस को रेडी किया जो कि आपके 2025 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी न्यू बैच से रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो सारे वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएगी, ओके। और यहाँ पे अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको 2025 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और स्टडी मटेरियल्स के साथ ही साथ आपकी ये न्यू केजेस से स्टार्ट हम करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एमएससी जूलॉजी का, और इसी के साथ मॉक टेस्ट सारी चीजें आपको 2025 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए स्टार्ट होने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, हार्ड पेपर आ रहा है वो सीवीटी पीजी का आ रहा है। यहाँ पे सीवीटी पीजी के पेपर पैटर्न की बात करूँ तो इसमें 75 ही क्वेश्चन देता है। बाकी की जो यूनिवर्सिटीज है इसमें सीपीईटी में 80 क्वेश्चन देता है, बाकी में 100 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी हमने वीडियो डिस्कस किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में का पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बट यहाँ पे हमने सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगी कि अगर आप सीबीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं अच्छी तरीके से, अगर आप कर लेते हैं तो ये यूनिवर्सिटी की आप एंट्रेंस एग्जाम इजली दे सकते हैं क्योंकि जो सीबीटी पीजी की अगर हम बात करें तो सीबीटी पीजी का जो पेपर होता है वो हाई लेवल का होता है, हार्ड होता है, ठीक है। बट यहीं पे हम एयू की बात करें, एलयू की बात करें, सीपीईटी की बात करें, एमयू की बात करें तो इनकी पेपर जो होती है वो बेसिक लेवल एंड मॉडरेट लेवल में होता है, ठीक है। इन दोनों लेवल्स के ये पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं अच्छी तरीके से, इसके सारे सिलेबस को देख के पढ़ लेते हैं और अच्छे से अपने प्रिपेयर कर लेते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम इजीली दे सकते हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए सीवीटी पीजी का। तो यहाँ पे हम सीवीटी पीजी के ऑफिशियल सिलेबस भी दिखाएंगे और ऑफिशियल सिलेबस के साथ साथ हम कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़नी चाहिए, किस यूनिट के कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम न्यू बैच के बारे में डिस्कस करेंगे कि इससे पहले न्यू बैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट 2025 ईयर में एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए कोई कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कोर्स की बात करें तो येस, हम 2025 ईयर्स के लिए यहाँ पे कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोर्स क्या है, कैसे लेना है, क्या कितनी फीस है, सब के बारे में हम डिटेल्स करेंगे और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और कोर्स में हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जूलॉजी का फुल कोर्स विल बी प्रोवाइड विथ यू, ठीक है। इसमें लेक्चर्स होंगे, ठीक है। लेक्चर्स जो होंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज प्लस मॉक टेस्ट दोनों ही होगा, टेस्ट सीरीज भी होगा और मॉक टेस्ट होगा। ये टेस्ट सीरीज जो होगा वो टॉपिक भी होगा, इसमें टॉपिक्स भी इंक्लूड होंगे एंड सेट इसमें यूनिट होगा, यूनिट के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी होगा। तो सारी चीज़ें इस टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट में स्टार्ट होने वाले हैं। उसके साथ हम यहाँ पे पीवाई की सॉल्यूशंस भी करेंगे। पीवाई की सॉल्यूशंस आपके सीवीटी पीजी के भी होंगे और बीएचयू के भी होंगे, डीयू के भी होंगे और बाकी एयू और एलयू के लिए हम सैंपल पेपर डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, और सीपीटी का भी पेपर्स होगा। पीडीएफ्स की नोट्स की बात करें तो इसमें पीपीटी नोट्स आपके मिलेंगे। पीपीटी नोट्स की बात करें तो जो लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे उस लेक्चर्स का आपको पीपीटी नोट दिया जाएगा। साथ ही हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। जैसे ही हमारे सारे मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। उसके बाद अगर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स ऑलरेडी आपका 1 अगस्त से स्टार्ट है और कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी होगी। जब तक आपके एग्जाम्स होंगे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अगर आप इस कोर्स के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये हमारी ईमेल आईडी दी गई है कृतिका शर्मा 649600 यहाँ पे दिया गया @gmail.com। इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर सबसे बेसिक ऑप्शन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके आप कोर्स की रिकॉर्डिंग मैसेज करेंगे तो आपको कोर्स प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है।
फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ओनली 2500 में ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करी और इतने कम फीस में आपको ये सारी चीज़ें कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। 2500 में इतने कम फीस में कोई भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये इस कोर्स को सिर्फ मैं क्या अकेले पढ़ाने वाली हूँ तो नहीं, यहाँ पे इस कोर्स को की बात करूँ तो इस कोर्स को मैं और यहाँ पे एक सत्यम सर है, ये हम दोनों लोग ही इस कोर्स को कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, इस कोर्स के रिगार्डिंग डेमो क्लासेस को लेना चाहते हैं, तो आप पहले आप डेमो क्लास के लिए आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, तभी आपको डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इसको अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फीस पेमेंट कैसे करनी है, इसकी बात अगर हम करें तो फीस पेमेंट के लिए बेसिकली यहाँ पे फी ऑन ऑनलाइन यूपीआई आईडी दी गई है। यहाँ पे ये हमारी यूपीआई आईडी है, इस यूपीआई आईडी पे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फीस की रिसिप्ट सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी जिसे कि आपको फिलअप करना होगा और उसके बाद आप कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे आप कृतिका क्लासेस चैनल्स पे आप विजिट करके पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, जिसमें कोर्स के रिकॉर्डिंग हमने जो भी वीडियोस में जो कोर्स की रिकॉर्डिंग हमने ऑल पॉइंट वीडियो में डिस्कस किया, उसके साथ आप कृतिका शर्मा की इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिर्फ कोर्स को ले, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज सिर्फ ओनली टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या क्या प्रोवाइड की जाएगी, ओनली इसमें फुल टेस्ट सीरीज है। इसमें लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज की बात करें तो फुल टेस्ट सीरीज प्लस मॉक टेस्ट होगा, जिसमें कि आपके टॉपिक, यूनिट एंड प्रैक्टिस सेट होगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस होगा, आपके लिए पीडीएफ नोट होंगे, पीपीटी के नहीं होंगे, बल्कि इसमें जो मॉक टेस्ट है ये होगा। और इसी के साथ आपको एक ई बुक प्रोवाइड की जाएगी। ई बुक जो होगा वो एमसीक्यू ई बुक होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी होगा। कोर्स स्टार्ट जो है आपका 1 अगस्त से स्टार्ट है। कोर्स की जो वैलिडिटी होगी 10 मंथ के लिए होगी। इस फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें, फुल टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसमें 1200 में आपको ये सारी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। ओनली इसमें यहाँ पे लेक्चर इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। इसमें भी आप कॉन्टैक्ट के लिए इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये बेसिकली कोर्स का डिटेल्स, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप मुझे मेल करिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली कोर्स की बात थी। हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में आपको क्या क्या देखना है, यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो ये सीयूईटी पीजी का ऑफिशियल सिलेबस है, जो कि ऑफिशियल कोड आप देख सकते हैं SCQP28 है। ये ऑफिशियल सिलेबस है, उसको देख सकते हैं। जिस क्वेश्चंस पेपर विल बी हैव 75 क्वेश्चंस आपके आते हैं क्वेश्चंस पेपर में। ऑल क्वेश्चन विल हैव द सब्जेक्टिव स्पेसिफिक नॉलेज होते हैं, सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस होते हैं। ऑल क्वेश्चन और द कंपलसरी, जो भी क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे 75 क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही होता है। ठीक है, ये आप चूज भी कर सकते हैं। जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस टाइम आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा लैंग्वेज रखना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। ये सीयूईटी पीजी का जो है वो ऑफिशियल सिलेबस है। तो ये तो इस ऑफिशियल सिलेबस पे हम चलेंगे। इस ऑफिशियल सिलेबस को अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो आप एंट्रेंस एग्जाम 100% गारंटी कि आप अच्छी तरीके से क्वालिफाइड करके एक अच्छी रैंक ला सकते हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। इस सिलेबस की बात करते हैं, इसमें सेल बायो है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर है, इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल कन्वर्जन है, इम्यूनोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोटेक्निक्स है, वर्टिवेट है, इनवर्टिवेट है, बायोस्टैटिक है, एनिमल फिजियोलॉजी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस ऑफिशियल सिलेबस में कितनी यूनिट दी गई है, 40 यूनिट दी गई है। ठीक है, इन 40 यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को आपको स्किप करना चाहिए या पढ़ना चाहिए ऑल टॉपिक को। इन 40 यूनिट को पढ़ के आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं और 75 में जो असर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्शन के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे मैचिंग के क्वेश्चंस होते हैं। जो ऑप्शन बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही कम होता है। सबसे ज़्यादा असर्शन, कंसेप्शन और यहाँ पे मैचिंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस एंट्रेंस एग्जाम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑफिशियल सिलेबस की हमने बात की। अभी हम सबसे फर्स्ट यूनिट सेल बायो के डिस्कस करेंगे की बात करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द सेल एंड साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जिसमें कि क्या पढ़ना है आपको, स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये ऑर्गेनिज्म को आपको देखना है। ये जो ऑर्गेनिज्म दिए गए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक, ये सारे ऑर्गेनिज्म को आपको देखना है एंड सेल साइकिल और सेल डिवीजन को देखना है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को देखना है, जिसमें कि स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन, lipid bilayer and membrane protein, diffusion osmosis, ion channels, active transport membrane pumps, mechanism of solving of the and regulations of the intracellular transport, electrical properties of the membrane, ठीक है, इसको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है सेल सिग्नलिंग है। सेल सिग्नलिंग में आपको क्या देखना है, हॉर्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर्स, cell surface receptor signaling through the G protein, coupled receptor सिंगल ट्रांसड्यूसन पाथवे, सेकंड मैसेंजर, रेगुलेशंस ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे। ये सेल सिग्नलिंग से इस बार क्वेश्चन दिया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देखना। ये सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मैं यही बोल रही हूँ आपसे कि अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप 100% गारंटी है कि आप यहाँ पे CVT PG एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को आप अचीव करते हैं, एक अच्छी रैंक ला सकते हैं और वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम कैंसर की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैंसर। कैंसर की बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, चेंज इन द प्रोगेनिटर सेल्स, ओकोजिन्स है, ट्यूमर्स है, सुप्रेशर्स जीन्स है, कैंसर एंड द सेल साइकिल है, एंड एपोप्टोसिस है, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल साइकिल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बेसिकली 25 ईयर में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए पढ़ना है। हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है एमिनो एसिड स्ट्रक्चर्स, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर्स एंड इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड को देखना है, इसका फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन और इसकी प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स क्या होता है इसको देखना है, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स क्या होता है इसको देखना है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड प्रोटीन क्या होता है इसको देखना है, टर्सरी एंड क्वार्टरनी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स क्या होता है इसको देखना है। इस बार प्रोटीन के स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप देखना, ठीक है। दूसरी चीज़ एंजाइम्स की बात करते हैं। एंजाइम्स में क्या दिया टाइप, कितने टाइप्स के एंजाइम होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंजाइम का एक्शन क्या होता है और विटामिन के बारे में आपको देखना है बायोकेमिस्ट्री में। बेसिक का विटामिन की बेसिकली आप बेसिक चीज़ें देख लेना, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं, कौन सा फैट सॉल्युबल होते हैं, ये सारी चीज़ें आप विटामिन से बेसिकली देख लेना और उसके कुछ नेम्स देख लेना। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल्स क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफाइरिलेशंस क्या है, इंट्रा कन्वर्जेंस ऑफ ग्लाइकोजन है एंड ग्लूकोज इन लीवर है, इसको आपको देखना है। इंट्रा कन्वर्जेंस ऑफ ग्लाइकोजन और ग्लूकोज इन लीवर, इसको आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वो डीमिनेशन है, ट्रांसमिनेशन है, डीएमिनेशन है, ट्रांसमिनेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन है एंड सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन है एंड यूरिया है, फैट ऑफ कार्बन है, कार्बन स्केलेटन है। कार्बन स्केलेटन को आपको देखना है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड को देखना है, जिसमें कि क्या क्या देखना है आपको, बीटा ऑक्सीडेटिव पाथवे है ऑफ द फैटी एसिड है, बीटा ऑक्सीडेटिव पाथवे में फैटी एसिड का क्या काम है इसको देखना है आपको। ब्रीफ अकाउंट ऑफ द बायोसिंथेसाइज है ऑफ ट्राइग्लिसराइड एसिड है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है एंड इट मेटाबॉलिज्म है, कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिज्म को आपको देखना है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, इसको आप स्किप करने के बारे में नहीं सोचेगा, मैं बार बार यही करूंगी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसको आप देख लेना। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री की ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको 25 ईयर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यूनिट थर्ड की बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसमें क्या है सबसे फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्स एंड द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर और उसके टाइप बताना, जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकम्बिनेशन, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, एंजाइम इन्वॉल्व, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, होमोलोगस साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशंस को आपको देखना है। दूसरी टॉपिक जो है आरएनए सिंथेसाइज का एंड प्रोसेसिंग है। आरएनए सिंथेसाइज एंड प्रोसेसिंग में आरएनए पॉलीमरेजेस है, कैपिंग है, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन है, आरएनए प्रोसेसिंग है, डीएनए एडिटिंग है, स्ट्रक्चर्स है एंड फंक्शंस है, और डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, कितने डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं इसके बारे में आपको देखना है, आरएनए ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसाइज एंड प्रोसेसिंग में, प्रोटीन सिंथेसाइज एंड प्रोसेसिंग में आपको क्या क्या देखना है, राइबोसोम्स, जेनेटिक्स कोड, एमिनो एसिलेशंस ऑफ टीआरएनए को देखना है, टीआरएनए आइडेंटिटी को देखना है, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसाइज को देखना है, ठीक है, सिंथेटेज को देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका
कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, और उसके बाद एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेबल है, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फेजेस है, वायरस है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन्स है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन्स क्या होता है इसके बारे में देखना है, रोल ऑफ द क्रोमेटिन इन द जीन एक्सपेंशन क्या है एंड जीन स्लाइसिंग क्या होता है इसके बारे में आपको देखना है। बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ये बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर भी हमने डिस्कस करा, किस टॉपिक पे हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और कितने लेक्चर्स होंगे वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। तो वो वीडियो की लिंक अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक दिख रही होगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। यूनिट 4 है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल कन्वर्जन। इसी में हम यूनिट 4 में ही इकोलॉजी को भी हम डिस्कस करेंगे और बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल कन्वर्जन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें कि इकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे इन टॉपिक्स से इस यूनिट्स की बात करें तो बायोटिक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स को आपको देखना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, पॉपुलेशन एंड इट्स इकोलॉजी की बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशंस, ग्रोथ कर्व, रेगुलेशंस, लाइफ हिस्ट्री, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर्स एंड पॉपुलेशंस को आपको देखना है पॉपुलेशंस इट एंड इट्स इकोलॉजी में। ठीक है, दूसरे टॉपिक्स की बात करें तो बायोजीकेमिकल साइकिल्स कैसी होती है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिट एंड इकोलॉजिकल नीचेस के बारे में आपको देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेजर बायोम्स एंड देयर कम्युनिटी एंड बायोजियोग्राफी के बारे में आपको देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आपको क्या देखना है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को देखना है कि इसको कैसे, पॉपुलेशन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कैसे मैनेजमेंट को देख सकते हैं। बायोडिग्रेडेशन एंड बायो रेमिडिएशन को आपको देखना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको क्या देखना है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द टाइप ऑफ द बायोडाइवर्सिटी को देखना है। टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कॉन्सेप्ट इसके प्रिंसिपल्स का देखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेजर बायोडाइवर्सिटी की उसकी एरियाज को देखना है, और हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया क्या होता है इसको देखना है। ठीक है, हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया में एलयू में भी क्वेश्चन इससे दिया गया था, एयू में भी, दोनों में ही क्वेश्चन दिया गया था इस बार, और सीपीईटी में भी इसका क्वेश्चन दिया गया था हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया में, तो इसको भी आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कन्वर्जन एंड द मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में देखना है। इन इंडिया में कितनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके बारे में आपको देखना है, इसकी कन्वर्जेंस को। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इंजेडेड स्पीसीज और ट्रीटेड स्पीसीज एंड देयर कन्वर्जन स्ट्रेटजीज के बारे में देखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, अदर किसी टॉपिक को अगर आप यहाँ पे स्किप भी कर देते हैं बट इस टॉपिक को इंक्लूड यहाँ पे स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यूनिट 4 था। यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में क्या दे रहा है, इवोल्यूशंस की बात करते हैं कि इवोल्यूशंस में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो यहाँ पे इवोल्यूशंस की बात करें तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ में हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थ्रू लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म को यहाँ पे देखना है कि लैमार्किज्म और डार्विन वॉस का जो था थ्योरी थी उसके बारे में आपको पूरी उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सोर्सेज एंड द नेचर ऑफ वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शंस को देखना है। हॉर्डी-वाइटवर्क लॉ को देखना है। कॉजेस ऑफ द स्पेसिएशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज एंड द सब स्पीसीज को देखना है। उसके बाद फॉसिल्स एंड देयर स्टडीज, आउटलाइन ऑफ द जियोलॉजिकल एरा को देखना है। एंड ऑरिजिन एंड इवोल्यूशंस ऑफ मैन को देखना है और प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनिमल्स को देखना है। ठीक है, ये इवोल्यूशंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ टॉपिक्स को बता रहे हैं, जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसको पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी इससे यूनिट हम 5 डिस्कस करें, 40 यूनिट दी गई, ऑल 40 यूनिट का सिलेबस डिस्कस में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लीज आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सिलेबस का जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6 के जो टॉपिक थे जो कि बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल कन्वर्जेंस था, ये आपका 6 टॉपिक था जिसमें कि हमने इसी में डिस्कस कर दिया। तो यूनिट 7 की बात करते हैं इम्यूनोलॉजी में, कि इम्यूनोलॉजी में आपको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्यूनोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक बात करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। कितने टाइप्स के इम्यूनोलॉजी होते हैं इसके बारे में आपको जानना है। ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम क्या होता है, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, एंटीजेंस क्या होता है, एंटीजेंसिटी क्या होता है, इम्यूनोजेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बी एंड टी सेल की इपीटॉप्स क्या होता है, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस देखने की यहाँ पे एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर्स और फंक्शन कैसा होता है। यहाँ पे जनरेशंस ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी देखना है, एंटीबॉडी की जो डाइवर्सिटी है उसका जनरेशन के बारे में आपको देखना है।
क्लोनल एंटीबॉडीज को आपको देखना है, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग को देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंटीजेंस एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस, एंटीजेंस और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शंस कैसा होता है इसके बारे में आपको बताना है। एमएस मॉलिक्यूल्स कैसा होता है इसके बारे में आपको बताना है। एंटीजन की प्रोसेसिंग के बारे में आपको स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमरल एंड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को आपको देखना है। वैक्सीन के बारे में देखना है, वैक्सीन के बारे में आप कोविड वैक्सीन को भी आप जरूर देखिएगा, इससे भी आजकल बहुत ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये भी आप देखना है। एंड पैथोजन एंड पैरासाइट के भी क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली इम्यूनोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इम्यूनोलॉजी में सीवीटी पीजी की बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया था, 3 से 4 क्वेश्चन दिए गए थे, बट यही 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ही अगर आप स्किप कर दोगे तो इन्हीं 3-4 क्वेश्चन की वजह से आपका एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी रैंक अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। यूनिट 8 जेनेटिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे फर्स्ट मेंडलिन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को देखना है, रिकम्बिनेशन को देखना है, लिंकेज को देखना है, लिंकेज मैप्स को देखना है, लिंकेज मैप एंड क्रॉसिंग ओवर, ये एक टॉपिक आता है, लिंकेज मैप एंड क्रॉसिंग ओवर, इन सारे टॉपिक्स को देखना है। मल्टीपल एलेल्स क्या होते हैं, जीन्स इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको देखना है जेनेटिक्स में, ठीक है। इस सारे टॉपिक्स को स्टडी करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशंस है, म्यूटेशंस की बात करें तो इसमें क्या देखना है आपको, नेचुरल एंड इंड्यूस म्यूटेशंस को देखना है, क्रोमोसोम्स नंबर एंड फॉर्म्स को देखना है, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट एंड पॉलीप्लॉइडी को देखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को देखना है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको देखना है, पूरा कंप्लीट इसकी स्टडी को कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, एंड देखना है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल कैसे ह्यूमन जेनेटिक्स में, पेडिग्री एनालिसिस को देखना है, कैरियोटाइप्स को देखना है, जीन एंड डिजीजेस को देखना है, यूजेनिक्स को देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका सेक्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशंस को देखना है, क्वांटिटेटिव और जेनेटिक्स को देखना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखना है। ये सारे टॉपिक जेनेटिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक्स को आप पढ़ लो, जेनेटिक्स के अदर किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देता है, तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारा यूनिट 9 है, बायोटेक्निक्स, ठीक है। बायोटेक्निक्स की बात कर लेते हैं तो मैं इस बार आपको बता दूं कि सीवीटी पीजी में यहाँ पे 7 से यहाँ पे एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस बायोटेक्निक्स के दिए गए थे। बायोटेक्निक्स की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोमेट्री है, माइक्रोस्कोपिक है टेक्निक्स है, माइक्रोस्कोपिक के टेक्निक्स है, लाइट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड यूनिट है रेडियो लैबिंग टेक्निक्स है, जिसमें कि टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो आइसोटॉप, रेडियो आइसोटॉप जो होता है उसकी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को देखना है। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट्स को देखना है इन बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक सिस्टम्स को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशंस ऑफ द रिकम्बिनेंट प्रोटीन यूजिंग बैक्टीरियल, एनिमल्स एंड प्लांट वेक्टर्स को देखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोलेशन एंड स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस है, जनरेशन ऑफ जीनोमिक एंड cDNA है। cDNA आपका क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है ना, कम्प्लीमेंट्री डीएनए के लाइब्रेरीज को आपको देखना है। FISH को देखना है, FISH जो होता है, FISH क्या होता है, फ्लोरोसेंस इन द इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। और GIS जो होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे जीनोम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। प्लाज्मिड है, फैज है, फेजिस है, कॉस्मिड है, एसी है एंड YAC है, ठीक है। इनके वेक्टर्स को, YAC वेक्टर्स को देखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इन विट्रो म्यूटोजेनेसिस एंड डायलेशन टेक्निक है, जीन नॉकआउट है, इन बैक्टीरियल्स है एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक जो है ना, ये हमने जो रेड मार्क किया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि RFLP है। RFLP क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फो होता है, इसके बारे में आपको देखना है। दूसरा जो होता है RAPDO होता है, वो क्या होता है, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए होता है, इसके बारे में आपको देखना है। और AFLP क्या होता है, AFLP जो होता है एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसके बारे में आपके इन तीनों टेक्निक्स के बारे में आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है, बायोटेक्निक्स के, ठीक है।
तो ये आपका यूनिट 9 था जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। यूनिट 10 की बात करते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं कि इसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इनवर्टिब्रेट। यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को आपको बेसिकली यहाँ पे देख लेना है, इनके फाइलम्स को देखना है, इन फाइलम्स के जीन्स को देखना है, फाइलम्स के स्पेसिफिक यहाँ पे स्पीसीज को देखना है, इनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनवर्टिब्रेट के जितने भी फाइलम्स हैं, जिसमें कि लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे टॉपिक कौन है, प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा टाइप of study of the parameciums, plasmodium, Leishmania, Sycon, Obelia, Tinea, Fasciola, Ascaris, Neris, Perithema, Periplanta, Apis, Lemnides, Pila, Astraceus and their economics importance। इनके इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट देखने आपको वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में, और इसी के साथ इसका बेसिक इसका क्लासिफिकेशन आपको देखना है। क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन के साथ ही साथ इसके जीन्स को भी आपको देखना है और इसकी स्पीसीज को भी आपको देखना है, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ कॉर्डेट्स की बात करें तो इसमें क्या आपको देखना है, प्रोटोकॉर्डेट्स को देखना है, ब्लैनोग्लॉसेस को, हार्डमेनिया को, ब्रांचियोस्टोमा को, कंपैरेटिव एनाटॉमी को, ट्रिगमेंट क्या होता है, स्केलेटल डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना है, रेस्पिरेटरी को देखना है, सर्कुलेटरी को देखना है, यूरिनोजेनिटल को देखना है, एंड नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स को। नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पाइसेस के फिशेस और इंपॉर्टेंट फिशेस को देखना है, एम्फीबिया को देखना है, यहाँ पे रेप्टिलिया को देखना है, रेप्टिलिया देखना है, उसके बाद एप में क्लासिफिकेशंस ऑफ बर्ड्स को देखना है, एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स को देखना है, मैमल्स में मैमल्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ मैमल्स को देखना है, बेसिकली मैमेलिया को देखना है। तो ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ इतना ही आपको इसमें बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट की हम बात करें, डेव बायो की बात करें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, गैमेटोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन क्लीवेज है, गैस्ट्रुलेशंस है, फैट मैप है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, गैस्ट्रुलेशंस है, ऑर्गेनाइजर एंड ऑर्गेनोजेनेसिस है, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग एंड चिक इंक्लूडिंग मेटामॉर्फिज्म है। तो डेव बायो से बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फैट मैप की बात करें तो फैट मैप में CPT में भी क्वेश्चन देता है, साथ में CVT PG में भी क्वेश्चन इस बार दिया था, LU में भी दिया था और EU में भी दिया था। इन चारों यूनिवर्सिटीज में इस फैट मैप से क्वेश्चन दिए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम एक इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूट्यूब पे होगा और ये फ्री लेक्चर होगा, ठीक है। फ्री लेक्चर हम इस फैट मैप पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो यूनिट 11 की ये टॉपिक थे। नेक्स्ट यूनिट बायोस्टैटिक्स की बात करें तो बायोस्टैटिक में क्या है, स्टैटिकल्स एप्लीकेशन इन बायोलॉजी में मीन मीडियन मोड को आपको देखना है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि LU में बायोस्टैटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बायोस्टैटिक आपको LU से अगर एंट्रेंस एग्जाम देना है तो LU के लिए बेसिकली आप इस टॉपिक्स को देख लो, अदर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद चीज स्क्वायर टेस्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस है, एंड वेरिएंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। तो इसके बारे में बायोस्टैटिक के बेसिकली इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 13 की बात करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी की, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शन एंड सेंसरी ऑर्गन है, कंसर्न्ड विद द विजन एंड साउंड परसेप्शन, टेस्ट है, स्मेल है एंड टच है, इसके बारे में आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जिसमें सेंट्रलिटी सिक्रेशंस है ऑफ द डाइजेस्टिव जूसी है, GI हार्मोन्स है, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन एंड ऑप्शन है, एंड उसके बाद स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें तो इसमें ब्लड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, ब्लड ग्रुप्स है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ इम्यूनोलॉजी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द हार्ट है, कार्डिक साइकिल्स है, हार्ट बीट है, एंड द केमिकल रेगुलेशंस है। तो इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एनिमल फिजियोलॉजी से दिए जाते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस है, जिसमें कि किडनी स्ट्रक्चर्स है, यूरिन फॉर्मेशन है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी है, इसके बारे में आपको देखना है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस में। और उसके बाद एंडोक्राइन फिजियोलॉजी की बात करें तो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड का यहाँ पे फंक्शन देखना और इसकी स्ट्रक्चर्स भी, थायराइड, पैराथायराइड है, एड्रिनल इंसेट ऑफ लैंगरहैंस है, एंड पीनल ग्लैंड है, ठीक है। इनके बारे में आपको देखना है। फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शंस की बात करें तो फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शंस में स्ट्रक्चर्स एंड हार्मोन्स ऑफ ओवरी है एंड टेस्टिस है, हार्मोनल कंट्रोल एंड गैमेटोजेनेसिस में एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, इसके बारे में आपको बेसिकली ह्यूमन एनिमल फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक्स दिए गए जिसमें कि आपको इसको देखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट हम डिस्कस करेंगे, लास्ट यूनिट है यूनिट 14 रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है। इसके में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है तो इसमें बेसिकली आपके
इसमें बेसिकली आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डेफिनेशंस, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जिसमें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड सुटेबल जो होस्ट होते हैं, इसके बारे में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ेंगे इस सिलेबस में। जो न्यू बैच हम स्टार्ट करेंगे, इन न्यू बैचेस में हम इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर लेना चाहते हैं, इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, तो ये हमारी मेल आईडी दी गई है, कृतिका शर्मा की मेल आईडी दी गई है। इस मेल पे आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके आप मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं कोर्स के रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपकी कोई डाउट होते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उन ऑल क्वेश्चन की रिप्लाई आपको इसी कमेंट सेक्शन में कर दूँगी, या फिर जहाँ भी आप मुझे मैसेज कर दिए वहीं पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आई जस्ट होप कि ये जो हमने न्यू सिलेबस का वीडियो डिस्कस किया आपको पसंद आएगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, ओके। और यहाँ पे अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, ओके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।